नमस्ते। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने वर्ण विचार स्टार्ट किया था और वर्ण विचार में हमने पढ़ा स्वर कहते किसे हैं, स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे और स्वरों का वर्गीकरण को ही हम आगे करते हैं, आगे इनका और वर्गीकरण करते हैं। और आगे वर्गीकरण में हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। अगला हमारा वर्गीकरण रहेगा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। लास्ट वीडियो में हमने ओष्ठों की आकृति के आधार पर देखा, मात्रा के आधार पर देखा और आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान परिभाषा कहीं भी लिखने की, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं होती है। उच्चारण यानी बोलना, स्थान यानी हमारा जो मुख विवर है उसमें किस स्थान से उस स्वर का उच्चारण किया जाता है वही क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान। उदाहरण से अगर मैं समझाऊं कि अगर हमने किसी स्वर का उच्चारण किया है और उसके उच्चारण में हमारा कंठ का योगदान रहता है या कोई ध्वनि या कोई स्वर है, वो स्वर हमारे कंठ से निकलता है तो उसे कंठ्य कहते हैं। अगर वो ओष्ठों से तो ओष्ठ्य हो जाते हैं, अगर वो दांतों से तो दंत्य हो जाएंगे, अगर मुर्दा से टच करते या मुर्दा को स्पर्श करके निकलते हैं तो वो मूर्धन्य स्वर हो जाएंगे। तो हम इनका वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। और पहला वर्गीकरण है हमारा कंठ्य स्वर। पहला वर्गीकरण क्या है, कंठ्य स्वर। फिर वही बात, परिभाषा कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। कंठ्य यानी कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ या स्वर क्या कहलाएंगे, कंठ्य स्वर। और अगर परिभाषा रूप में है तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठों से होता है वो कंठ्य स्वर कहलाते हैं। और कंठ्य स्वर कौन कौन से हैं तो उच्चारण करके देखना। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे और आपके कहीं कोई दिमाग से निकल गया है, रटा मारा है तो भी आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। उस स्वर का उच्चारण अपने बैठे बैठे अपने मुख से करना, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और स्वर और व्यंजनों को तो उच्चारण में कहीं पर भी रटने की कहीं जरूरत ही नहीं होती है। जब हम बोलेंगे कौन से हैं वो ध्वनियाँ, वो कौन से स्वर हैं जो कंठ से निकलते हैं, तो अ और आ। तो स्वर कौन से हैं, अ और आ। तो कंठ्य स्वर कौन से, अ और आ। दूसरा है हमारा तालव्य स्वर। दूसरा कौन सा है, तालव्य स्वर। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में तालु की सहायता से होता है या तालु को स्पर्श करके जीवा बोला जाता है, उनका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, तालव्य। यानी कि जिन स्वरों को हम उच्चारण कहाँ से करते हैं, तालव्य। इनका आ का कहाँ से हुआ, कंठ्य से। तो तालव्य ध्वनियाँ हैं आपकी, तालव्य स्वर है आपके ई और ई। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से होता है, तालु से होता है। और तालु से होने के कारण इनको स्वर कौन सा कह दिया, तालव्य स्वर। तीसरा है मूर्धन्य स्वर। तीसरा कौन सा है, मूर्धन्य स्वर। और मूर्धन्य स्वर कौन से, जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है और मूर्धा से होने के कारण उन्हें क्या कहते हैं,
मूर्धन्य स्वर कहते हैं। और मूर्धन्य स्वर एक है आपका री। मूर्धन्य स्वर कौन सा है? री। और उच्चारण स्थान में अगला प्रकार हम देखते हैं ओष्ठ्य स्वर। ये हमने पहले वीडियो में भी कर रखा है, वह ओष्ठों की आकृति के आधार पर किया और यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण में ओष्ठों की सहायता से होता है, ओष्ठ यानी होंठ, होठों की सहायता से होता है, उन्हें ओष्ठ्य स्वर कहते हैं। और वो कौन से हैं? उ और उ। ओष्ठ्य स्वर कौन से हैं? उ और उ। अगला है कंठ तालव्य। कंठ तालव्य स्वर। और फिर वही कि जिन स्वरों के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों की सहायता ली जाती है वह कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। कंठ और तालु दोनों की सहायता होती है तो क्या कहते हैं? कंठ तालव्य स्वर। और वो आपके दो ए और आई। और छठा है और वो लास्ट है कंठोष्ठीय। कौन सा है? कंठोष्ठीय स्वर। यानी जिन स्वरों का उच्चारण में कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता ली जाती है उन्हें कंठोष्ठीय कहते हैं। और वह है आपके ओ और औ। ये दो कैसे हुए? कंठ और तालव, कंठ और ओष्ठ। यही देखिए अ और आ कंठे हैं और अगर इसी कंठे में ए और आ है और इस ए में मैं अगर तालव्य ई है, ई को जोड़ती हूँ तब क्या बनता है? ए, है ना? ये क्या है? कंठे। ये है तालव्य। कंठ और तालव को मिलाया तो एक नया स्वर आया। कौन सा आया? ए आया। और ए को उच्चारण में इन दोनों की सहायता ली जाती है, इसी कारण ये आ गया कंठ तालव्य स्वर। उसी प्रकार ओ और है तो देखिए कंठ यानी कि अ और ओष्ठ यानी कि उ। अ और उ इन दोनों से हमारा नया स्वर बनता भी कौन सा है? ओ बनता है। और इनका उच्चारण भी कौन सा हो गया फिर? कंठोष्ठीय। कहीं पर भी किसी स्वर को रटने की जरूरत नहीं है। कंठोष्ठीय क्यों? कि कंठ और ओष्ठ दोनों मिलकर दो ध्वनियाँ आ गई ना इसमें, अ और उ से मिलता है ओ, और ए और बड़े उ से बल के क्या बना? औ। और इसी कारण इनका उच्चारण स्थान भी साथ में मिलाकर बता दिया है। तो कंठीय स्वर ए आ, तालव्य स्वर ई ई, मूर्धन्य स्वर री, ओष्ठ्य स्वर उ उ, कंठ तालव्य ए आई, कंठोष्ठ्य स्वर ओ औ। और ये कौन सा किसके आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर ये स्वरों का वर्गीकरण है। आगे हम देखते हैं कि जीभ के उठने की स्थिति के आधार पर अगला स्वरों का वर्गीकरण करते हैं कि जीभ के उठने की स्थिति के आधार पर, जीभ की उठने की स्थिति के आधार पर, उठने के स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ कितने उठती हैं उसके आधार पर है तो 3। उसके भी वर्गीकरण को भाग कितने हैं? 3। जीभ की उठने की स्थिति के आधार पर इसके भाग है आपके 4 हो गए, या उठने की स्थिति के आधार पर है, ना कि जीभ के स्थान पर, जीवा के स्थान पर। और 4 कौन से हैं? कितने हैं?
4। पहले एक बार मैं नाम लिख देती हूँ चारों का। नंबर 1 संवर्त स्वर। कौन सा है? संवर्त स्वर। आगे इसी में लिख देंगे कौन कौन से। यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांस रहते हैं। कौन किसके आधार पर? जीवा के उठने की स्थिति के आधार पर यहाँ से सीधा प्रश्न बनने के 99% यही से चांस रहते हैं। और दूसरा है अर्ध संवर्त स्वर। अर्ध संवर्त स्वर, यहाँ मुख के खुल, अभी परिभाषा देखते हैं। तीसरा है विवर्त स्वर। तीसरा है विवर्त स्वर। और चौथा है अर्धविवृत स्वर। चौथा है अर्धविवृत स्वर। संवर्त स्वर यानी कि जिन स्वरों के हम उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख कितना गोल होता है या कितना खुल पाता है। जिन स्वरों के उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कितनी उठती है और हमारा मुख कितना खुल पाता है। हम मुख के कितना मुख खुल जाता है उच्चारण करने पर। तो कितना मुख खुलता है? संवर्त स्वर में हल्का सा मुख खुलता है और हल्का सा मुख खुलता है। तो वो कौन कौन से स्वर होते हैं जिनमें थोड़ा मुख खुलता है? तो उच्चारण करके देखते हैं। तो एक ई ऊ। मुख नहीं खुलता। होठों की ऊ में तो होठ बिल्कुल बंद से हो जाते हैं। ऊ यानी कि खुला नहीं रहता। और ई ऊ में हमारा मुख है वो बिल्कुल हल्का सा खुलता है। और इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं? संवर्त स्वर। और यानी कि वर्त के समान भी हो जाते हैं। और वो कौन कौन से हैं? ई ऊ। अर्ध संवर्त यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है तो वो है 2 ए और ओ। और विवृत स्वर यानी कि जिसके उच्चारण में हमारा मुख बिल्कुल पूरा खुल जाता है। हमारा मुख है वो बिल्कुल पूरा खुल जाता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। और वो विवृत स्वर कौन सा है? एक ही है। और यही कई बार पूछा जाता है कि आ कौन सा है? विवृत स्वर। बोल के देखना, आ जैसे बोलते हमारा पूरा मुख खुल जाता है। और पूरा मुख खुलने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। और अर्धविवृत में अब जो पीछे बच जाते हैं वो सारे अर्धविवृत में आ जाते हैं। तो कौन कौन से बच गए? ए, औ, ओ और आ। और आ। और अंग्रेजी वाला भी आ आता है इसी में। अंग्रेजी वाला आ भी इसी में नहीं, आ तो यहाँ आ गए ना। ये आ हम लिखते हैं ना, ऑफ, ओवर, वो आ भी इसी में आता है। तो हो गए 11। 4 यार 2 6 7 8 9 10। एक और कौन सा रहेगा? री वाला इसमें नहीं दे रखा है। तो संवर्त स्वर कौन से? ई ऊ। अर्ध संवर्त स्वर कौन से? ए और ओ। और विवृत स्वर कौन सा? तो विवृत स्वर में पूरा एक ही है और वो कौन सा है? आ। विवृत स्वर कौन सा है? आ। और बाकी जो बचते हैं वो अर्धविवृत में आ जाते हैं। बाकी जो बचता है वो अर्धविवृत में। ये ए और ओ है, यह दोनों दीर्घ आ जाएंगे। ए ओ आ, ए आई औ और आ। 2 बार लिख दिया यार। एक बार वापस। संवर्त स्वर यानी जिनका उच्चारण में हमारा मुख कितना खुल पाता है, जीवा है वो कितनी उठती हैं, बोल उच्चारण में जीवा कितनी उठ पाती हैं वो। तो संवर्त स्वर में जीवा हल्की सी उठ पाती हैं। ई जीवा को जीभ को कोई जोर नहीं आया। ई ऊ। जीवा को बोलने में जितना इसकी जीवा की कम सहायता ली जाती है। तो ये है 4 अर्ध संवर्त ए और ओ, यानी कि इससे थोड़ा सा
मुख खुलता है, और विवृत में जिसके उच्चारण में हमारा मुख पूरा खुल जाता है वो कौन सा है? आ। और अर्ध विवृत में ए, औ और एक अंग्रेजी वाला आ। और ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? जीभ के उठने की स्थिति के आधार पर ये वर्गीकरण है। जीभ की उठने की स्थिति के आधार पर ये वर्गीकरण है। अगला वर्गीकरण हम देखते हैं। अभी हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, और अभी जो वर्गीकरण किया ना, ये वर्गीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है। और अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2022 में, वहाँ से हिंदी में यही ई और उ वाला संवर्ण स्वर कौन सा है, ये सीधा प्रश्न आया है, और आ वाला भी कई बार आ रखा है। अगला वर्गीकरण करते हैं जीभ के या जीवा। यहाँ जीवा नाम आता तो एक ही है। जीवा के भाग के आधार पर, जीवा के भाग के, उसमें तो जीवा के उठने की स्थिति के आधार पर, और यहाँ है जीवा के भाग के आधार पर, के भाग के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। और नंबर 1 है अग्रभाग। कितने? 1 है अग्रभाग। नंबर 2 है मध्य भाग। ये भी इम्पोर्टेंट, लगा लीजिएगा आप दोनों चीज़ों को यहाँ इम्पोर्टेंट। इनको तो आप चाहे रट्टे मारो और या आप समझो, यहाँ से प्रश्न सीधा आता है। और तीसरा है आपके पश्च भाग। तीसरा कौन सा है? पश्च भाग। जीभ के भाग के आधार पर, अब जीभ का भाग कौन सा, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग जिस काम आता है उसे क्या कहते हैं? अग्र, आगे वाला भाग। और जहाँ मध्य वाला भाग आता है मध्य भाग, और पश्च यानी पीछा, पीछे वाला या जीभ है उसके पीछे वाला जो भाग उच्चारण में काम आता है वो क्या कहलाता है? पश्च भाग। जीवा के भाग के आधार पर कितने प्रकार? 3। फिर हैं कौन कौन से 3? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। और अग्रभाग में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ई, ए और आई। ई, ए और आई, ये जीभ के आगे वाले भाग के स्वर हैं। और मध्य भाग में इम्पोर्टेंट कर लो इसे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि जीभ के भाग के आधार पर मध्य स्वर कौन सा है? तो एक ही है। जैसे उसमें विवर्त स्वर एक ही था और यहाँ मध्य भाग का स्वर एक ही है, और वहाँ आ था और यहाँ आपके ए है। मध्य भाग का कौन सा है? अ। और जीवा के उठने के आधार पर कौन सा था विवृत में? आ। ये 2 ही हैं जो हमेशा इधर उधर कंफ्यूज करते हैं। तो विवृत में हमेशा आ। और बोल भी देख लेना कि जब मुख पूरा किस स्वर में खुलता है, तो आ। हम कभी जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि मुंह खोलो, तो अपन क्या करते हैं? आ। तो आ करते ही अपना मुख पूरा खुल जाता है। तो विवृत का अर्थ भी क्या हो गया? जिस स्वर के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है वो विवृत। और स्वर जिसमें जीभ के आगे के भाग, मध्य के भाग की सहायता ली जाती है वो कौन सा? अ। फिर पश्च भाग यानी कि पीछे वाले भाग, जीभ के पीछे वाले भाग की सहायता से कौन से स्वर उच्चारित किए जाते हैं? तो वो आ जाएंगे आ, उ, ओ और औ। ये कौन से हैं? पश्च भाग के स्वर। तो जीभ के भाग के आधार पर 3 प्रकार के, अग्रभाग के 4 स्वर ई, ए, आई। मध्य भाग का 1 स्वर कौन सा है? अ। और पश्च भाग यानी पीछे वाले भाग में कौन कौन से? तो जो बच जाते वो पीछे में रह जाएंगे। पश्च यानी पीछे, तो आ, उ, ओ और औ। ये हो गए जीभ के भाग के आधार पर स्वर। जीभ के भाग के आधार पर स्वर। तो स्वरों का वर्गीकरण हमने देखा
किस किस आधार पर देख लिया? जीवा के आधार पर देखा, जीव के भाग के आधार पर देखा, हमने उच्चारण स्थान के आधार पर देखा, हमने ओष्ठों की आकृति के आधार पर देखा, हमने मात्रा के आधार पर देखा। तो ये है एक आपको मैंने बताया था कि जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये एक नोट कर लीजिए, वहाँ ओरली बताया था आपको, मौखिक बताया था, अब नोट भी करवा देती हूँ। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। और कितने हैं? 2 टाइप्स। कितने हैं? 2 प्रकार हैं। और उनमें पहला प्रकार है सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर यानी कि जिनकी जाति कैसी रहती है? समान। और बताया था कि जाति समान किन किन स्वरों की है? तो अ, आ, ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन्हें क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर। स यानी समान, जाति यानी समान जाति। और समान जाति के स्वर कौन से हैं? अ, आ, ई, उ। और यही हमारे काम आएंगे संधि में, दीर्घ संधि में। तो ये हो गए सजातीय स्वर। बताया भी था सजातीय कैसे कि ए से किसका निर्माण हुआ है? आ का। ई से किसका? बड़ी ई का। और ऊ से बड़ा ऊ का। और एक री भी है, लेकिन वो री कौन सी है संस्कृत में? क्योंकि यहाँ छोटी री आती है, बड़ी री है ही नहीं, बड़ी री अपने हिंदी में नहीं होती है। और दूसरा है विजातीय स्वर। वि यानी विषम, यानी अलग अलग जाति हैं जिन स्वरों की। तो किन कौन कौन से स्वर हैं जो इनकी जाति अलग हैं? तो वो है आपके ए, आई, ओ और औ। अलग अलग कैसे हैं? तो ये ए है, किन किन से बना है? तो ए बना है अ प्लस ई से। किसका निर्माण हुआ है? ए का। फिर इसका किससे हुआ है? तो ए प्लस ए से किसका निर्माण हुआ? ऐ का। इसी प्रकार ए प्लस ऊ से ओ का, और ए प्लस ऊ से बड़े ऊ का, औ का, सॉरी बड़े ऊ का क्या? औ का। तो यह है हमारे स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट स्वर देख लिए हैं। अब हमारा रहता है कि कौन कौन से स्वर हैं जो अल्प प्राण में आते हैं, वो मैं आपको साथ में बता दूंगी जब मैं व्यंजन कराऊंगी। क्योंकि जितने सारे स्वर हैं वो स्वरों में को अल्प प्राण, महाप्राण, प्राणवायु के आधार पर, और एक होता है कंपन के आधार पर, एक तो होता है प्राणवायु के आधार पर, यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु कितनी निकलती हैं उसके आधार पर। और वो हम व्यंजन में करेंगे तो वहीं पर आपको इनके एक एक लाइन स्वरों को भी लिखा दूंगी। तो अब तक तो हमने केवल स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा है। और स्वरों का वर्गीकरण कौन कौन से पढ़ा है? तो एक बार सारे वर्गीकरण को केवल नाम ना बता देती हूँ। एक तो यही कि जाति के आधार पर, एक पढ़ा हमने उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, एक पढ़ा हमने जीव के उठने की स्थिति के आधार पर, जीव के उठने की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। एक पढ़ा हमने जीव के भाग के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर। एक वर्गीकरण हमने पढ़ा मात्रा के आधार पर। एक वर्गीकरण कौन सा था? मात्रा के आधार पर। और यही मैंने बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर, मैंने बताया ना मूल स्वर, मात्रा के आधार पर। और एक वर्गीकरण था हमारे ओष्ठों की आकृति के आधार पर, ओष्ठों की आकृति के आधार पर।
आकृति के आधार पर। तो ये मोटे मोटे रूप से हमने 6-7 वर्गीकरण पढ़े हैं। किनका? केवल स्वरों का वर्गीकरण किया है हमने। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, और फिर जब हमारे व्यंजनों का वर्गीकरण पूरा हो जाएगा तब हम दोनों को एक टेबल के माध्यम से एक साथ में स्वर और व्यंजन दोनों को साथ में एक टेबल बना लेंगे, और जब भी आप एग्जाम देने जाओ एक बार उस टेबल को सरसरी नज़र से देख लो, आपको सारा रिकॉल होता जाएगा। तो ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये सारा वर्गीकरण अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। थैंक यू।